सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल जैम प्रिंस पर। अप्रैल का महीना है और गर्मी जो है वो शुरू हो चुकी है अच्छे खासे वाली। अभी अप्रैल, मई और जून का कुछ टाइम जो होता है वो राइडिंग के लिए बेस्ट टाइम होता है बेसिकली। और राइड के लिए बाइक बहुत ज़रूरी है। अभी हम एक नई बाइक लेने चले हैं। जो ये बाइक है यज़दी की तरफ से है, एडवेंचर का हमने प्लान किया। अभी हम एडवेंचर बाइक लेने जा रहे हैं यज़दी की। बाइक चेंज करने का काफ़ी टाइम से प्लान था मेरा, बट मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था बिकॉज जो मेरा बजट था उस सेगमेंट में, मतलब उस बजट रेंज में काफ़ी बाइक्स थी। पहले मैं ट्रायम्फ, स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर भी देखी मैंने। नो डाउट बहुत ही अच्छी मशीन्स हैं, बट स्पीड जो है वो लाइक स्पोर्ट्स कैटेगरी में आ जाती है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स, मेरा स्पोर्ट्स साइड जाने का मन नहीं था। जावा मैंने लगभग 6 साल चलाई है। उसको मैंने सेल कर दिया है। राजस्थान गई है हमारी वो बाइक। बाकी अभी बेसिकली सोचा चलो यज़दी भी एक बार ट्राई करते हैं। काफ़ी रिफाइंड इंजन है अभी यज़दी और जावा के, बेसिकली अल्फ़ा 2 जो वेरिएंट आए थे इंजन के। और ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि भी जैसे राइड पे जाते थे तो मेरे को मेन इशू जो रहता था वो था ग्राउंड क्लियरेंस का बेसिकली। जो मेरी जावा 42 थी वो जैसे कर्विंग वगैरह करते हैं तो नीचे लगती थी। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता था कर्विंग करते हुए। मेरे को लगा कि भी अभी एक तो 5-6 साल हो गए थे, बाइक भी चेंज करनी है। मैं क्या चलो एक बार, मतलब ट्रस्टेड ब्रांड है मेरे लिए तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इस ट्रस्ट के पीछे बेसिकली जो मेन रोल है वो है रेट्रो मोटो बाइक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अम्बाला की एजेंसी है। बिकॉज आपका बाइक पे ट्रस्ट कब बनता है? जब आपको लाइक परचेजिंग के बाद आपको सर्विस अच्छी मिले, राइट? आप जब कभी भी सर्विस सेंटर जाओ तो आपकी अच्छे से बात सुनी जाए और उस चीज़ का जो रिजोल्यूशन है वो प्रॉपरली हो, रिजॉल्व हो आपके इश्यूज। मेरे को इस चीज़ में कभी कोई मैं ये कह सकता हूँ कि भी परेशानी नहीं हुई कि मान लो मैं सर्विस करवाने गया और मेरे को कोई दिक्कत आई हो। हर तरह का सॉल्यूशन बाइक से रिलेटेड उन्होंने मेरा रिजॉल्व किया है। जो भी इशू था बेसिकली, इसी वजह से मेरा थोड़ा सा यही मन हुआ कि भी नहीं यार, जावा या यज़दी की साइड ही मैं दोबारा जाऊंगा। और इसी वजह से मैं, मतलब मेरा जो प्लान बना वो यज़दी एडवेंचर का बना। यज़दी एडवेंचर बेसिकली अभी जो इसका न्यू वेरिएंट आए थे 2024 एडिशन, उसमें एक तो इंजन इन्होंने अच्छे से ट्यून किया है और हीटिंग की जो प्रॉब्लम थी 2022 मॉडल में वो रिजॉल्व की है। कुछ और भी काफ़ी रीजंस थे बेसिकली जिनकी वजह से आप कह सकते हो कि, मतलब काफ़ी रीजंस थे जो बाइक में इश्यूज थे बेसिकली, जो यज़दी जावा ने रिजॉल्व किए हैं। और इसी वजह से जो है मेरा मन हुआ। और साथ में जो हमारे हरियाणा जावा यज़दी क्लब के एडमिन हैं सुभाष भाई जी, उनकी तरफ से भी यही रिकमेंडेशन थी कि भी लाइक खैर जो आपका राइडिंग स्टाइल है या फिर जैसे आप राइड वगैरह करते हो उस हिसाब से आप पे, मतलब वही बाइक सूट करेगी। उसी के साथ आपका जो कनेक्शन है वो अच्छा बैठेगा, तालमेल अच्छा बैठेगा। बाकी तालमेल कैसा बैठेगा वो तो अभी आगे जाके पता लगेगा, बट तो बड़े भाइयों की सलाह थी और कुछ
ट्रस्ट था ब्रांड पे, सो इसी वजह से मैंने ये चूज़ किया। और अभी हम ऑन द वे हैं अम्बाला सिटी, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो काइंडली डू सब्सक्राइब। एंड आपको दिखाते हैं क्या क्या हमने बाइक में इंस्टॉल करवाया है, और देखते हैं कैसी रहती है डिलीवरी बाइक की। स्टे ट्यून्ड। जो बाइक थी, बाइक बेसिकली इंदौर से आई है, और लोड जो था ट्रक का वो करनाल तक का था। एंड यहाँ से अम्बाला एजेंसी से करनाल एक मेंबर गया हुआ है, तो वो बाइक लेके आ रहा है। वो थोड़ा लेट हो गया। बाकी अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, एजेंसी में ही बैठे हैं। और जो हमारे और भाई बंधु हैं जिन्होंने आना है, वो 4 बजे के आसपास आएंगे। सो उसके बाद ही हम डिलीवरी लेंगे बेसिकली। और ये है जावा क्लासिक। ये भी बहुत प्यारी बाइक है बेसिकली। मेरे पास 42 थी, लेकिन दिस इज़ द क्लासिक वर्जन एंड अपग्रेडेड वन विद अल्फा 2 इंजन। बहुत ही प्यारा कलर है और बहुत ही सुंदर लग रही है। उसके अलावा वो BS से खड़ी है, और ये इधर बोबर OFJ है। सो कभी भी विज़िट करिए टेस्ट राइड के लिए, या फिर अगर आपको बाई करनी है बाइक, सो मतलब आपका यहाँ के एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप एक बार, अगर आपका प्लान है जावा, ESD या BSA लेने का, सो एक बार अम्बाला या फिर यमुनानगर शोरूम जरूर करें। सो डिलीवरी लेने के लिए बाइक की देखो कितने बंदे आए हुए हैं साथ में। अभी केक की वेट हो रही है। पहले केक कटिंग होगा, उसके बाद फिर घूंघट उठेगा, और फिर आगे की कार्रवाई होगी। सो स्टे ट्यून्ड। रात हो चुकी है। केज लगाने में काफ़ी टाइम लग गया, बिकॉज केज जो था जेरी कैन लगाने थे। जो नया केज है 69 जिस पे मेंशन होता है, वो उसमें जेरी कैन फिट नहीं हो रहे थे। सो दूसरा केज लगाया जो ओल्ड एडवेंचर में आता था बेसिकली 2022 मॉडल में। सो उस पर जेरी कैन हमने लगाए हैं। अभी आपको लुक दिखाते हैं। सो ये अभी क्या बोलते हैं इसको, TC नंबर ये लगेगा। और विपिन जी पूरी जोरों शोरों से तैयारी में। तो जिसकी वेट हो रही थी वो आ गया है। ये है केक। अभी इसको कट करेंगे, फिर घूंघट उठाएंगे जैसा मैंने आपको बताया था। फ्लैट चलेगी।
एक और है नवीन मंगा लो मेरे यार इसको ये भी भाई चाबी इतनी नहीं और बड़ा नवा क्यों मंगा लो नवी है सर नवी एकदम दे सो ये है हमारी SD एडवेंचर और अभी हम राइड करके जाएंगे इसको घर। बाकी ये हमने एसेसरी में इस पे एक टॉप बॉक्स लगवाया है, बाकी ये जेरी कैंस लगवाए हैं और एक मोबाइल होल्डर लगवाया है। बाकी अभी नकल गार्ड वगैरह हमें मिले नहीं, सो वो हम बाद में लगवाएंगे। चार्जर वगैरह इसमें आता ही है। आजा आजा रे आजा भाई हैंड डाउन एक मिनट आ गया बस। तो अभी पापा लेके जा रहे हैं बाइक को, मैं गाड़ी में ही जाऊंगा। भाई